दिल्ली के नेव सराय इलाके की कहानी सुनाओ उससे पहले कुछ मोटी-मोटी जानकारियाँ दे दो। यदि घर में बच्चे छोटे हैं तो कृपया इस कहानी को ना सुनें क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें बच्चे ये स्टोरी उनसे रिलेटेड है। तो कितनी बार कहानी सुनाई है कि घर में 2 बच्चे होते हैं जिसमें नो डाउट माँ-बाप के लिए दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं क्योंकि बड़े मेहनत से, बड़े लाड-प्यार से, बहुत दुःख और दर्द सहने के बाद बच्चे बड़े होते हैं, पलते हैं, ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। मेरे घर में भी मैं मैं अपने माँ-बाप का पहला इकलौता बेटा था। उसके बाद फिर मेरी बहन हुई, मेरा भाई हुआ। होता है, हर माँ-बाप के लिए कोई एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा दुलारा होता है, उसको मान मनोवत होती है। इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें प्यार नहीं करते। माँ-बाप के लिए हर औलाद बहुत प्यारा होता है। दिल्ली के नेव सराय इलाके के हुए ट्रिपल मर्डर केस के बारे में जब जानकर हमने जाना तो बड़ा असमंजस में आ गया कि भैया रिश्तों में इतनी कड़वाहट कि कोई अपने ही घर के सदस्य को इस बेरहमी से मार सकता है, ये सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों कहानी को यूं सुनाऊं। 4 अगस्त की सुबह अर्जुन नाम का लड़का जो दिल्ली के नेव सराय में रहता है अपने माँ 4 तारीख की सुबह करीबन 6 बजे रोज की तरह अर्जुन घर से बाहर जाता है और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है और खटखटाने के बाद अपनी माँ को आवाज़ देता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है वो घर के अंदर अपनी बहन को देखता है कि उसकी बहन कुछ हरकत नहीं कर रही है क्योंकि जनरली वो उठ जाती थी बट उस दिन वो उठी नहीं और बहन को वो देखता है कि उसके बिस्तर के पास से खून की धारियाँ आ रही हैं। तो देखने के बाद वो घबरा जाता है। जैसे चादर हटाता है तो ऐसा लगता है किसी ने उसकी बहन जो कि कविता थी, कविता 23 साल की, माँ कोमल 46 साल की थी और राजेश कुमार जी जो उसके पिता थे, वो 51 साल के थे। अर्जुन जो है कविता को देखता वो वहीं चीख निकल जाती है उसकी कि उसकी गला रेत कर किसी ने मर्डर कर दिया था और इतना ही छोड़ चुका था कि बस धड़ से अलग होने ही वाला था। और वो अपनी मरी हुई बहन को देखकर उसके दिमाग तो सन्न हो चुका था, सुन्न हो चुका था। अब रोते-रोते वो ऊपर जाता है। ऊपर माता-पिता का बेडरूम हुआ करता था। ऊपर जाता है, भागते-भागते देखता है उसके पिता की भी सेम तरीके से उनका गला रेत कर मार दिया गया। उनके पूरे पेट पे खून पसरे हुए हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद और आगे जाता है, वो बेडरूम के पास देखता है कि उसकी माँ भी ज़मीन पर लेटी हुई है और उसके भी गले पे सेम निशान है। अब उसको समझ में नहीं आता, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। अर्जुन फिर दरवाजे से बाहर आता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से आस-पड़ोस के लोगों को कॉल करता है, भागता है इधर-उधर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि अर्जुन इतना ज़ोर से रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब किसी ने पुलिस को खबर की, पुलिस ने खबर की तो पुलिस आई, अर्जुन से पूछताछ की। पहले तो अर्जुन कुछ बोलता नहीं, फिर उसके बाद कहता है कि मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, आप देख नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। तब पुलिस पहले तो तफ्तीश शुरू करती है और फिर वही सहारा लेती है जो कि हर केस में सबसे पहले आइडिया करती है, सबसे पहले जो हेल्प करती है, सबसे पहले जो मददगार होती है वो है सीसीटीवी फुटेज।
अब अर्जुन से बात करने के बाद एक टीम पुलिस की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग जाती है। तो पहले तो वो ढूंढती है कि जो इनका घर, जो नेवसराय में इनका घर था, घर के आसपास कितने सीसीटीवी कैमरा थे। लकीली उनको एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा मिल गया, बल्कि 2 कैमरे मिल गए जो कि इनके घर को फोकस करते थे, और इनकी एंट्री जो और एग्जिट थी एक ही घर से, दरवाजे से एक ही थी, और कहीं से वो निकल नहीं सकते थे। जब 3 से लेकर 4 तक का जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तो पुलिस को एक बात बड़ी ताज्जुब लगी कि 3 तारीख से 4 सुबह 4 बजे तक, जब तक कि ये मर्डर की बात पता नहीं चली, उस घर के अंदर ना कोई बाहर गया था और ना कोई बाहर से अंदर आया था, परिवार के अलावा। सुबह सुबह 5:30 बजे 4 तारीख को अर्जुन को देखा गया था। अर्जुन अपना जिम का बैग लेता है, जिम लेकर चला जाता है, और फिर उसके बाद घर के अंदर जाता है तो उसको जो मंजर मिलता है, जिसकी वजह से वो परेशान था, रो रहा था, और उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब पुलिस को माथा ठनका। पुलिस सबसे पहले कुछ बोलती नहीं ताकि अर्जुन सतर्क ना हो जाए। पुलिस का पूरा शक अर्जुन के ऊपर था। अर्जुन को हिरासत में लेती है, अर्जुन से पूछताछ करती है। अर्जुन पहले तो इधर की उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस ने अपने पुलिसिया तरीके से उससे पूछताछ की, तो अर्जुन भूत की तरह बक देता है, और जो कहानी वो बताता है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कहानी का अंजाम क्या हो सकता है। यदि अर्जुन थोड़ा सा अपने माँ बाप से बात कर लेता, अपनी बहन से बात कर लेता, तो आज जो हुआ है वो होता नहीं। तो बात ये थी कि अर्जुन बचपन से ही घर में छोटा था। उसकी बहन कविता जो थी 23 साल की थी, वो उससे बड़ी थी, और कविता जो थी बहुत होशियार थी पढ़ने में, और उसके पिता को लगता था कि कविता कभी ना कभी उसका नाम रोशन करे। और कविता भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर में अर्जुन को लगता था कि उसके पिता जो है उसे हमेशा डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ वो उसकी बहन को, जो कविता है, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसे बहुत लाड करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। अब बात यहीं से शुरू हुई। अर्जुन को लगने लगा, अर्जुन वांट्स टू बी अ बॉक्सर, और स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे वो टूर्नामेंट खेल चुका था, कुछ टूर्नामेंट्स में जीत भी हासिल की। तो अपना वो करियर जो है बॉक्सिंग में बनाना चाहता था, जबकि राजेश जी जो उसके पिता थे, उनको इसमें कोई करियर नहीं दिखता था। एज अ फादर, एज एन आर्मी पर्सन, ही वांटेड अ डिसिप्लिन। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे, अच्छा पढ़ाई करे, और कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा। तो देखिए, पिता हमेशा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, माँ थोड़ी कोमल होती है, बिकॉज शी वॉन्ट्स हर चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग। पर पिता जो है वो बहुत थोड़ा वो सख्त होते हैं। इसी तरह इसके पिता भी थे। वो कहते थे कि पढ़ लिख जाओ, पढ़ लिख के फिर कुछ बन जाओ, और जो तुम्हें करना है तुम करो। लेकिन इसका मन पढ़ाई में नहीं, बॉक्सिंग में ज़्यादा लगता था, और जिसके वजह से ये हमेशा डांट सुनता था। पढ़ाई में इसकी मन नहीं लगती थी, पढ़ने में इसका कोई भी यू नो ही डजंट वांट टू बी इनटू एकेडमिक्स। दिल्ली के कॉलेज में इसका स्पोर्ट्स कोटे में तबादला भी हो गया, सॉरी, दिल्ली के स्पोर्ट्स कोटे में इसके कॉलेज में दाखला भी हो गया। अब पढ़ाई करते करते एक समय आया कि 1 तारीख को, 1 दिसंबर को बहन कविता का जन्मदिन था, और कविता का जन्मदिन मनाने के लिए धूमधाम से तैयारियां हुई।
अब बहन के लोग बहुत सारे रिश्तेदार भी आए और जैसे ही आए तो अर्जुन कहता है कि सारा प्यार इसी पे लुटा दो। मुझे तो लगता है आप लोगों ने बही मुझे तो ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे नफरत करते हैं और मेरी गलतियों में हमेशा कोसते रहते हैं मुझे। ये मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे कहीं और से उठा कर लाए थे। और ये बात कह ही रहा था तब तक उसके पिता सुन लेते हैं, आते हैं और 2-3 तमाचा लगा देते हैं। और जैसे ही तमाचा लगता है वो बहुत बेइज्जती महसूस करता है। और वो 1 तारीख था, केक वेक कटा, बहन की सेलिब्रेशन हुई, बट इसका मूड खराब हो चुका था। अर्जुन को लगने लगा कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसके पिता स्पेशली प्यार नहीं करते थे, कोई लगाव नहीं था, उसकी बहन को ज़्यादा लाड मिलता था और वो हमेशा कहता था कि आप बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो राजेश जी उसे समझाते हैं कि देखो, तुम भी पढ़ाई करो, लिखाई करो, एकेडमिक्स में अच्छे करो, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ठीक-ठाक करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो जैसे तुम्हारी बहन मानती है, उसके बाद देखो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, लेकिन उसके मन में ये घर कर चुका था, क्योंकि उसके पिता हमेशा डाँटते थे, डिसिप्लिन रहना सिखाते थे, लेकिन इसे वो समझ में नहीं आता। उस रात उसने डिसाइड कर लिया था कि उसके पिता का मर्डर करना है। अब उसने दिन चुना 4 तारीख का। 4 तारीख सुबह, बेसिकली 4 तारीख एक ऐसा दिन था जो कि राजेश जी और कोमल जी दोनों की ही शादी की सालगिरह थी। अब सोचिए कि एक बेटा अपने माँ-बाप के सालगिरह के दिन उनकी मौत की प्लानिंग करता है। राजेश जी के पास एक एक देसी नाइफ थी, एक लाइसेंस्ड नाइफ थी, और क्योंकि वो एनएसजी कमांडो भी रह चुके थे, उनके पास ऐसे वेपन थे और ये जानता था किसी न किसी तरह से वो जो वेपन था उसको चुरा लेता है और अपने पास रख लेता है। जैसा कि अर्जुन बताता है कि उसने डिसाइड तो उसी दिन 1 तारीख को ही कर लिया था कि वो पिता को मार देगा, लेकिन बहन और माँ को मारने का डिसाइड उसने अभी तक नहीं। उसने ये सोचा बहन को क्यों मारे, बहन की इसमें क्या गलती है। अब वो पढ़ने में उससे तेज है और वो अपने माँ बाप की लाडली है, तो इसमें बहन की कसूर पूरा राजेश जी यानी उसके पिता का है। अब नीचे 3 तारीख रात को सब सोए खाना वाना खाने के बाद, और उसके बाद 4 तारीख की सुबह वो बहुत अर्ली तड़के उसको नींद आ नहीं रही थी, रात भर वो करवटें ले रहा था, घूम रहा था, उसे मालूम था कि आज वो क्या करने वाला है। जैसे ही बहन सो जाती है, अब अचानक उसे याद आता है कि बहन उसे एक ख्याल आता है कि यदि पिता मर जाते हैं और बहन जिंदा रहती है तो प्रॉपर्टी के हिस्सेदार 2 हो जाएंगे, और यदि बहन चली गई तो इस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस अर्जुन होगा। अब उसने डिसाइड किया कि बहन को भी मार दे। अब सोचिए कि बहन जिसने उसे राखी बांधी है, आज उस बहन को जायदाद के लिए आज मर्डर करने को तैयार था। जैसी बहन सो गई, उठता है, बहन के गर्दन पे वो तेज धार नाइफ रखता है और चला देता है, और इस भाव में चलाता है कि वो टस से मस नहीं होती और उसका काम तमाम हो जाता है। उसके बाद कंबल से ढकता है, ढकने के बाद वो ऊपर जाता है और वो डरता डरता है कि कहीं पिताजी उठ गए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पिताजी एनएसजी कमांडो थे, तो काफ़ी ताकतवर थे और फुर्तीले थे, और वो अभी भी एक्सरसाइज करते थे, तो काफ़ी काफ़ी ताकतवर थे। उसे लगा कि वो अपने पिता को जागते हुए तो नहीं कर सकता।
जब उसने महसूस कर लिया कि हाँ, उसके पिता जो राजेश जी हैं, वो बड़े गहरी नींद में हैं, बट उसे रियलाइज़ हुआ कि माँ जगी हुई थी। अब और वो देखता है कि माँ बाथरूम में बिज़ी है। तब तक राजेश जी बेहोश थे, नींद के आगोश में थे। चाकू निकालता है और एक ही झटके में राजेश का काम तमाम कर देता है। आवाज़ निकलती नहीं। उसके बाद वो अपनी माँ को देखता है। माँ बाहर आती है, जैसे अपने पति को देखती है, अर्जुन उस पे टूट पड़ता है और उसे उसका भी गला रेत देता है। गला रेतने के बाद अब क्या करता है, सीधे 5 हो चुका और सारा रात, ये उसने रात को ही किया था। उसके बाद सारा रात वो उनके आस-पास, कभी बहन के पास तो कभी माँ के पास, कभी पापा के पास, दो सबके पास